फिर आप मम्मी पापा के भरोसे रहोगे। तो इससे अच्छा है कि जब पढ़ाई कर रहे हो तभी आपको देख लेना चाहिए। कुछ लोगों के लिए वैलेंटाइन डे वीक रोज मनाने का दिन है, कुछ लोगों के लिए वेस्ट का ये कॉन्सेप्ट है जो हमारे यहाँ शायद उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। तो साफ साफ ये है कि वैलेंटाइन डे तो सारी बाकी कंट्री की चीज़ें हैं। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा मानना ये है वैलेंटाइन डे की चीज़ें सारी बेकार है भाई। अपना घर रहो, रोते खाओ, बढ़िया रहो। So we don't have to wait for a Valentine's Day to love each other or to hate each other. It's a day, just a normal day. और being Indian, शायद ये हमारे कल्चर में थोड़ा कम है इसका महत्व। हाय गाइस, मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट पर सीन क्या है। और आज के सीन क्या है एपिसोड में हम शूट करने वाले हैं एक बहुत इंगेजिंग कॉन्वर्जेशन। हम इस कॉन्वर्जेशन में जानेंगे यूथ की लाइफ में वैलेंटाइन डे या वीक की इम्पोर्टेंस। जैसे ये वीक करीब आता है, लोगों के बीच में एक परसेप्शन होता है कि ये दिन बहुत ही एक्साइटिंग होगा, लोग इस पर बहुत तरीके से स्पेंड करेंगे, अपना दिन शाम बिताएंगे। लेकिन एक्चुअल में यूथ कैसा सोचता है इस दिन को लेके, उसकी क्या राय है, उसकी लाइफ में प्यार के क्या मायने हैं, 14 फरवरी के क्या मायने हैं। तो इस पे चलिए जानते हैं लोगों की राय, ताकि हम तय कर पाए कि वो एक्चुअल में सोचता क्या है। तो गाइस, इस वक्त हम सीबी आए हुए हैं और वैलेंटाइन डे का वीक है। तो आज हम यहाँ इस पार्क में आए और यूथ से पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में वैलेंटाइन डे का कितनी इम्पोर्टेंस है, कितना उस दिन को जरूरी मानते हैं और उनकी लाइफ में इसका क्या मतलब है। हमारे साथ जतिन है। देखिए भाई, मेरा कहना तो साफ साफ ये है कि वैलेंटाइन डे तो सारी बाकी कंट्री की चीज़ें हैं। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा मानना ये है वैलेंटाइन डे की चीज़ें सारी बेकार है भाई। अपना घर रहो, रोते खाओ, बढ़िया रहो। और भाई देखो, अपने घर वाले की चीज़ें देखो। सीधी सी बात है कि वैलेंटाइन डे सारी चोचलेबाजी है। ये लोग आज के टाइम में ऐसा लोग यूज करते हैं और छोड़ देते हैं। और मेरा ओपिनियन ये है कि भाई देखो, अपना घर होगा, तुम किसी से प्यार करते हो ना, तो भाई इसको ब्याह करके घर पे लेके आओ। बस मेरा ओपिनियन यही है। बस यूज करके छोड़ने का क्या मतलब है आपका? आप दिल्ली में देखो ना, कितने लोग हैं, कितने लड़के हैं जो मतलब लाइक होटल वगैरह जाते हैं, फिजिकल होते छोड़ देते हैं। वो चीज नहीं करनी चाहिए किसी को, क्योंकि देखो सबकी धर्म माँ बहन एक ही है। तो वो चीज ना करे तो ही बेटर है। लेकिन वहाँ तो वो कंसेंशुअल भी हो सकता है। अगर दोनों की रजामंदी से हो रहा है यूज करना छोड़ना, तो वो तो अलग पैमाना। आप बताइए कि रोमांस, प्रेम, ये आपकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं? मेरे लिए ये तब इम्पोर्टेंट है जब एक लड़की हो जिससे तुम ब्याह कर सकते हो। बस वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। चलिए मान लेते हैं कि आपके पास वो लड़की है जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप शादी करने वाले हैं। उसके साथ अगर आप वैलेंटाइन डे मनाएंगे, खास दिन, तो वो कैसा होगा? मेरा तो ये होगा, अपने परिवार के साथ आराम से बैठ के बुके वगैरह लेके बढ़िया पार्टी शार्टी करना, मेरे लिए वो बढ़िया रहेगा। वैलेंटाइन डे का मतलब ये है तुम अपनी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है उसका तुम बना रहे हो, ठीक है। बट मेरा मानना ये है कि भाई तुम्हारी फैमिली भी तो है, उसको भी टाइम दो। वैलेंटाइन डे ठीक है, तुम अपनी बंदी या वाइफ है उसको प्रपोज कर रहे हो, बढ़िया अपनी फैमिली के साथ आराम से घूमो फिरो, होटल वगैरह जाओ, खाओ पिए, वो मेरे लिए है। अच्छा, और मान लेते हैं कि आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस आपसे अलग है। वो चाहते हैं कि वैलेंटाइन डे पे आप उन्हें कहीं बाहर ले जाएं, घुमाएं फिराएं, फिर आप क्या करेंगे? मेरा तो सीधा कहना ये होगा, देखो फैमिली के साथ जाना तो चल, नहीं तो भाई रहने। सीधे मैं अपनी फैमिली को ऊपर रखता हूँ। तो फिर तो ये तो आप उनकी इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं। लेकिन सीधी सी बात है ना, जब बंदी अपने घर वालों की नहीं हुई, मेरे घर वालों की नहीं, तो मेरी क्या होगी? सीधी सी बात है। ये कहाँ से, मुझे लगता है कि आप किसी और उससे चले गए। वैलेंटाइन डे बताइए कि अगर एक खास दिन है, 14 फरवरी, इस दिन तय किया गया है कि हम एक खास दिन सेलिब्रेट करते हैं अपने खास के साथ, वहाँ पे मुझे लगता है कि फैमिली तो सेकेंडरी हो जाती है। एक दिन की तो बात होती है। बट ठीक है, आपका कहना भी ठीक है, बट यार लेकिन ये होता है ना कि आपने अपनी बंदी को टाइम दिया, आप सब कितने साल से रिलेशन में हो, इतने टाइम से हो, तो उसको वो चीज एक्सपेक्ट नहीं हो रही, तो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पाओगे, तो फिर क्या एक्सपेक्ट कर सकती है वो लड़की आपके साथ? खुद बताओ मेरे लिए। ठीक है, अभी तो आप शादी की बात कर रहे थे, आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, हम मान के चलते कि जतिन जी का ये ओपिनियन है वैलेंटाइन डे को लेकर के। आगे भी हम देखते हैं और लोगों को क्या ओपिनियन मिलते हैं। अभी थैंक यू सो मच। तो अब हम हेमंत से पूछेंगे कि हेमंत की लाइफ में वैलेंटाइन डे की क्या इम्पोर्टेंस है। मेरा मानना है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिकॉज एक एज आ जाती है, फिर आपको अपना पार्टनर फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी हार्ड रहता है। फिर आप मम्मी पापा के भरोसे रहोगे। तो इससे अच्छा है कि जब पढ़ाई कर रहे हो तभी आपको देख लेना चाहिए। मैंने मिस कर दिया एक्चुअली पढ़ाई के चक्कर में। नहीं तो फिर भी अगर वैलेंटाइन डे आ रहा है जैसे 14 फेब, और अगर आपका कोई पार्टनर है, तो उस दिन को आप किस तरीके से स्पेंड करना चाहेंगे? वो दिन आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है, उस पर कुछ बताइए। ओके, सो इसके अंदर ऐसा कुछ सोचा नहीं,
क्योंकि वही सीन हो जाता है, एक लूप रहता है, जो हमें पसंद है वो हमें पसंद नहीं है और जिसको मैं पसंद करता हूँ वो, तो ये हमेशा इसी वजह से लाइफ सिंगल रही, तो इसलिए कभी कुछ हो नहीं पाया। तो अगर मान लेते हैं कि आपका कोई पार्टनर है, ठीक है, और आपकी उनसे क्या एक्सपेक्टेशन होगी? अच्छा, हाँ, आपकी उनसे क्या एक्सपेक्टेशन होगी? एक्सपेक्टेशंस तो एज एन यू नो कि लाइक फुल डे स्पेंड करें, क्लासेस वगैरह बंक करें, ये सब वगैरह करें, तो इसी में मेमोरीज क्रिएट करें, बिकॉज बाद में आपको यू नो करियर से ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है कि पार्टनर इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा, ये वाला सीन है, ये आपको जब रियलाइज होगा, जब आप मैरिज की तरफ बढ़ रहे होगे और ये सब वगैरह, तब आप देखोगे कि यार इस चीज़ पे भी टाइम दे देना चाहिए था। इवन मेरे मम्मी पापा काफ़ी सपोर्टिव है इन सब चीज़ों में, मैं थोड़ा ज़्यादा सीरियस रह गया लाइफ में, तो मैं चाहूँगा कि जो भी है लोग हैं वो अपना टाइम स्पेंड वगैरह करें, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें। तो अभी आपका कोई पार्टनर है? नहीं, मैंने बताया ना मैं लूप में हूँ। अच्छा, आप लूप में है। लूप एज इन वो सिचुएशनशिप टाइप जो आजकल वो वाला लूप नहीं, जो हमें मतलब जो मुझे पसंद करता है वो मुझे लाइक पसंद नहीं है, और जिनको मैं पसंद करता हूँ वो सेम स्केल। ये तो आजकल का मतलब वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एक लूप है जिसमें हर कोई फंसा हुआ है। हाँ। तो इस पे और कुछ आप वैलेंटाइन डे पे और कुछ अपना कहना चाहेंगे? किसी और को आप कोई सलाह देना चाहिए इस लूप से बाहर निकलने की? हाँ, आप जाकर प्रपोज मारो, और क्या है, ये सीन है। आप जाकर बताओ आराम से, नॉर्मली, एंड विदाउट फीलिंग्स बताना तो नेचुरल निकलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि विद फीलिंग्स में ऐसा लगता है कि ही इज़ वेरी यू नो, मैं क्या कहूँ, इसमें मैंने PhD तो कर नहीं रखी है, बट मैं अपना पर्सनली एग्जांपल ले सकता हूँ कि इसमें थोड़ा चिपकने वाली ज़्यादा चीज़ें वैसी लग जाती हैं। यू कैन बी लाइक फ्रेंड्स वाली वाइब देकर यू कैन यू नो एक्सप्रेस योरसेल्फ, वैसा। थैंक यू सो मच हेमंत अपनी राय हमें देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जिन्होंने वैलेंटाइन डे वीक पर अपना पर्सपेक्टिव रखा। थैंक यू सो मच। रैना एंड कदम, अब आप लोग बताइए कि आपकी लाइफ में वैलेंटाइन वीक या वैलेंटाइन डे की इम्पोर्टेंस क्या है? पहले आप। उतनी है जितनी हर एक दिन की होती है, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सिंगल सेम डे फॉर अस, बिकॉज वी आर मैरिड एंड इट्स बीन 13 years नाउ। तो जो भी दिन आता है वो अपने साथ कुछ ना कुछ नया लेके आता ही है। तो वी डोंट हैव टू वेट फॉर अ वैलेंटाइंस डे टू लव ईच अदर और टू हेट ईच अदर। इट्स अ डे, जस्ट अ नॉर्मल डे। और बीइंग इंडियन, शायद ये हमारे कल्चर में थोड़ा कम है इसका महत्व। हम लोग हमारा वसंत पंचमी है जो हमारा वैलेंटाइंस डे है। सो आई थिंक इतना कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। इट्स गोइंग टू बी द नॉर्मल डे, और सिर्फ रील्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस दिन बहुत सारे मीम्स और रील्स देखने को मिलेंगे। सो दैट्स इट, विल हैव फन अकॉर्डिंगली। आप लोगों के एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस, मतलब मुझे लगता है कि ओपिनियन आज आप दे रहे हैं, अगर मान लीजिए 10 साल पीछे जाते तो शायद कुछ और होता आप लोगों का ओपिनियन। तो अगर वैलेंटाइन डे है तो आप इसे कैसे स्पेंड करें? मान लेते हैं कि अभी आप डेटिंग फेज में हैं, तो आप इसे कैसे? हम दोनों एक्चुअली फ्लावर्स का ऑफ कोर्स बहुत शौकीन है। तो और हमें सजाना भी पसंद है। अच्छा। तो अगर ऐसा कुछ रहता है, ऐसा कोई दिन आता है, तो हम मतलब ऐसे दिन पे कुछ थोड़ा सा, ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स अ वैलेंटाइंस डे, तो थोड़ा हम सजाएंगे। ब्रेकफास्ट हो या फिर ऐसे थोड़ा रूम हो फ्लावर्स से, और ऐसे। तो यानी आपकी प्रेम की भाषा फूल है, फूल कह सकते हैं? फूल कह सकते हैं, या फिर छोटे छोटे कोई गिफ्ट्स भी जो एक लड़की को पसंद आता है, जैसे फैंसी ईयररिंग्स, और जैसे भी आप इमिटेशन कह सकते हैं, जो भी। और मेनली वैलेंटाइंस डे तो जैसे बोलते हैं कि प्यार का इजहार करने का दिन है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं, प्यार का इजहार तो कभी भी हो सकता है। तो और मेरे ख्याल से जितने हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है इस दिन को लेके, वो इस वजह से है क्योंकि एक दूसरे को लोग गिफ्ट देते हैं। अदरवाइज इट इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ सेंट वैलेंटाइंस, जिनको आई होप हार्डली कोई जानता होगा यहाँ पे। लेकिन बस वही है, तो विल गो विद द ट्रेंड, जैसे चल रहा है। खुशी मनाने का हर कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए कभी। सो विल गो विद दैट। अगर ये अच्छा दिन है, सब लोग खुश हैं, उस दिन कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो हम अपने होली दिवाली की तरह इसे भी सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कपल था, इनका परसेप्शन जान के हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो ये थी वैलेंटाइन डे या कहिए वीक की इम्पोर्टेंस यूथ की लाइफ में। कुछ लोगों के लिए वैलेंटाइन डे वीक रोज़ मनाने का दिन है, कुछ लोगों के लिए वेस्ट का ये कॉन्सेप्ट है जो हमारे यहाँ शायद उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, और कुछ लोगों के लिए ये लूप में फंसे होने का टाइम है। तो सबके अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं। यूथ के बीच वैलेंटाइन डे वीक बहुत अलग तरीके से देखा और समझा जाता है, जैसा कि सोशल मीडिया पर हमें दिखता है।
तो इस वैलेंटाइन डे वीक आप कोशिश करिए कि आप लूप से निकलकर कहीं स्टैंड करें, सिचुएशनशिप से निकलकर कहीं स्टैंड करें और आगे बढ़ाइए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, आप समझ ही रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा का मेरा क्या मतलब है कि क्या हो जाएगा। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस बार वैलेंटाइन डे वीक आप किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं, अगर आपने कोई प्लान्स बना रखे हैं तो। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बजर बट्टू एंटरटेनमेंट देखते रहिए।